नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आरईपी बिहार बोर्ड। जैसा कि आपको पता होगा कि आरईपी बिहार बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को मैथ, हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। ठीक है, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। मैथ का 8वां चैप्टर है और हिस्ट्री का शायद भारत में राष्ट्रवाद चल रहा है। ठीक है, वो चैप्टर यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। आप लोग बहुत सारा प्यार दिए हैं। ठीक है, आशा है कि ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर को भी आप लोग प्यार दें। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय को नहीं गवाते हैं। ठीक है, और हम लोग चैप्टर पे आते हैं। क्या कौन सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है जिसका नाम है अम्ल क्षार। ठीक है, साथ ही साथ लवण भी लग जाता है, कहने वाली बात नहीं है। इसको लवण भी बोलते हैं, यहाँ पे लवण भी है। ठीक है, मतलब अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एसिड बोलते हैं, एसिड। क्षार को बेस बोलते हैं और लवण को क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार लवण मतलब एसिड बेस साल्ट, जो चैप्टर 2 है। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग बेसिक नॉलेज को जानते हैं। किसी भी चैप्टर का बेसिक नॉलेज जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना, तब तक आप लोग अपग्रेड नहीं कर पाएंगे किसी चीज को। पता है ना, किसी चीज को समझना, उसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले बेसिक नॉलेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले अम्ल क्षार लवण। इसमें सबसे पहला आता है अम्ल। क्या आता है, अम्ल। तो देखना होगा ना अम्ल क्या होता है सबसे पहले। चलिए, अच्छा किसी को पता होगा अम्ल क्या होता है? एनीवन? जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक ना। अंकुश कुमार क्या बोल रहे हैं? चलिए, थैंक्स ब्रो, थैंक्स थैंक्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या होता है। ठीक है, बताइए अम्ल क्या होता है। यहाँ पे पढ़िएगा मेरे साथ। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ पढ़ लीजिए ना, समझाना मेरा काम है। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अम्ल स्वाद में खट्टा होता है भाई। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि कौन कौन चीज खाने से खट्टा का स्वाद मिलता है, खट्टापन आता है। कोई ऐसा पदार्थ होगा ना जिसको खाने से क्या मिलता है, खट्टा जैसा स्वाद आता है। बताइए जल्दी से, क्यों, बिना लेट के हुए कमेंट में जल्दी जल्दी भरिए। बोलिए क्या आ रहा है, अंगूर, ग्रेप्स। चलिए देखिए, ग्रेप्स खाने से मीठा स्वाद भी आता है और खट्टा भी आता है। कच्चा ग्रेप्स खाइएगा तो खट्टा स्वाद आएगा। तो उसमें भी एक अम्ल होता है, टार्टेरिक अम्ल। कौन अम्ल, टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए सही है खुदा। तो अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, मतलब कोई भी चीज, ठीक ना, जो चीज आप खाते हैं और उसका स्वाद अगर खट्टा होता है, जो चीज आप खा रहे हैं अगर उसका स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा। क्या होगा, खट्टा होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। जो चीज आप खा रहे हैं अगर उसका स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत? एनीवन? एनीवन किसी को? और साथ ही साथ आप लोग नोट्स करते जाइए, ताकि नोट्स अगर नहीं रहेगा आपके पास तो फिर मेरे ख्याल से आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे अच्छा आप लोग ना पढ़े हुए ही अच्छा है। पढ़ने के लिए नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। ठीक ना, चलिए अम्ल समझ में आया। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे आप लोग अचार खाते हैं, लड़कियों देखो यहाँ, तुम लोग अचार ज्यादा करके खाती होगी, खाती है ना। जब अचार खाती है तो उससे खट्टापन का स्वाद आता है कि नहीं, खट्टापन का? जल्दी बताओ, जल्दी, क्यों, जल्दी। हाँ आता है ना, खट्टापन का स्वाद आता है। बोलो जल्दी, अचार खाती हो ना? अचार खाती तो उसका स्वाद कैसा होता है? सही से बोला, अगर झूठ बोली तो सोच लेना कमेंट में। सर अचार मीठा होता है, अरे अचार मीठा होता है, व्हाट? देखो अचार खट्टा होता है। अचार स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। तो अचार में पूछा जाएगा कोई अम्ल पाया जाता है कि नहीं, पाया जाता है। ठीक ना, पाया जाता है। अच्छा हम अगर पूछते कि अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो क्या बोलो? आप लोग भी बोले लड़का लोग, आप लोग अपसेट मत होइए, आप लोग भी बोल रहे हैं भाई, अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट में आंसर भर भर के आना चाहिए। ठीक ना, आप लोग कई लास्ट का होमवर्क रहेगा कि अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी सिलेबस पे आते हैं। जैसा कि आप लोग अब समझ गए कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है।
उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। नंबर सेकेंड, इसका परिभाषा होता है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्या देता है? इस आयन को हम लोग अधिकांश का ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश भाषा में, ठीक है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। कौन आयन देता है? H+। साथ ही साथ आगे जब बढ़ेंगे ना तो पता चलेगा आपको क्षार जो टॉपिक होता है, क्षार क्या देता है, ठीक ना, वहाँ OH- आयन देता है, लेकिन अम्ल जो है हमेशा H+ आयन देगा। क्या? H+। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि वह कौन सा चीज है जो H+ आयन देता है। कहीं से डाउट नहीं है, क्या होगा आंसर? अम्ल होगा। बात समझ में आई ना? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वह कौन सा पदार्थ है या फिर वो कौन सा चीज है जिसे खाने से स्वाद खट्टा आता है। क्या होगा? अम्ल या क्षार? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। क्लियर है? किसी को डाउट है? एनीवन? जल्दी नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका एग्जाम्पल भी साथ ही साथ करते हैं, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, HCl है। क्या है? HCl। कोई बच्चा बताएगा HCl का मतलब क्या होता है? जल्दी, क्यों? HCl का मतलब फुल फॉर्म बता दीजिए। तो शॉर्ट नाम हो गया HCl। इसका फुल नाम क्या होगा? ऑफलाइन के जितने भी बच्चे हैं, तुम लोग का आंसर नहीं आ रहा है भाई। आंसर नहीं आएगा तो सोच लो, अपना नोट्स देखो, जो हम नोट्स दिए उस नोट्स को देखो। आंसर बोलिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वेरी गुड। एक बच्चा के बोलने से काम चलेगा, सब बोलो ओवरऑल में। चलो, HCl का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए, नंबर सेकेंड है H2SO4। H2SO4 ये भी तो एक अम्ल है ना। इसका फुल नाम क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो खैर एग्जाम्पल हमको देखना था बस, आगे कौन एलिमेंट है, कौन पदार्थ है, हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है अम्ल में? नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं। हम लोग को आगे अम्ल का गुण पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अम्ल के गुण पढ़ने से पहले हमको कुछ क्वेश्चन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखना है तो उस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कमेंट में भर के आंसर दो और तुम लोग भी जल्दी से आंसर दो। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी, क्यों? बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी बताओ, क्यों? कंटिन्यू, जल्दी। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी आंसर दो। वेरी गुड, H2SO4 ना, H2SO4 सही है। अच्छा, H2SO4 अभी ना डिस्कस किए हैं भाई। H2SO4 का फुल नाम क्या होता है? फुल नाम सल्फ्यूरिक एसिड, सही है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से उभर के आता है कि वह कौन सा अम्ल बैटरी में पाया जाता है। कौन सा अम्ल बैटरी में पाया जाता है? जल्दी, क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं हम, देखिएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पर तो मिटाने का भी दिक्कत है, हाथ से मिटाना पड़ता है, मतलब समझ रहे हैं। कोई बात नहीं है, चलिए जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी बताएं आप लोगों को। H2SO4। वेरी गुड। ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, मस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, H2SO4 बात समझ में आया, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। हिंदी में लिख देंगे, देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर? बात समझ में आई ना? अब डाउट होगा अगर कोई पूछे आपसे कि वह कौन सा अम्ल है जो बैटरी में पाया जाता है,
क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। बस क्लियर है, दिक्कत कहाँ है यहाँ? अगला क्वेश्चन देखते। अच्छा, आपके पेट में कभी कभी ना गैस बन जाता होगा, बनता है ना? ओवरऑल में पूछ रहे हैं सबसे, बोलिए जल्दी, बनता है कि नहीं? हाँ। तो जब गैस बनता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? जब हमारे पेट में गैस बनता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी बोलिए, डॉक्टर से इलाज करवाते हैं ना? तो कभी पूछे डॉक्टर से, सर मेरे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो गैस बना देता है? देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अम्ल है, वह कौन सा अम्ल है जो हमारे पेट में पाया जाता है? वह कौन सा अम्ल है जो हमारे पेट में पाया जाता है? आंसर देखिएगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया ना सबका? सबका? चलिए सही है। उस अम्ल का नाम है HCl। क्या है? HCl। इसका पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी करता है, और किया भी है पिछले साल, आप देख सकते हैं बैक ईयर का क्वेश्चन उठा के। उसमें क्या किया है, HCl को हटा के वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दिया है, और बच्चा इसमें कंफ्यूज हो गया। और कंफ्यूज इस तरह हुआ है, उसमें बच्चा को पता ही नहीं चला, बच्चा को टीचर ने बताया था HCl, और वहाँ एग्जाम में आ गया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बच्चा फंस गया, बच्चा फंस गया। तो इसीलिए आप लोग को दोनों नाम लिखवा दिए, ठीक है? देख लीजिएगा, HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। बात समझ में आया ना? किसी को डाउट? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, सल्फ्यूरिक जो हम लिखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सल्फ्यूरिक गलत लिखा हुआ है। आप लोग भी अपना कमेंट में आंसर नहीं दिए। हम भी इंसान है ना भाई, मेरे से भी कुछ गलती हो सकती है। हाँ, सल्फ्यूरिक का हिंदी गलत था, देख लीजिए, ठीक है? बुला दीजिए, ठीक ना? हो सकता है मेरे से भी गलती। सल्फ्यूरिक इस तरह से होता है, ठीक है? सब सुधार कर लेंगे, ठीक है? ऐसा इतना पता है कि मेरे से अच्छा हिंदी आप लोग का होगा, कहीं से दो राय नहीं है, ठीक है? मेरे से अच्छा हिंदी आपका होगा, लेकिन ये भी चैलेंज देते हैं कि मेरे से अच्छा इंग्लिश नहीं होगा आप लोग का। 110% दवा ठोक के, ठीक है? चलिए, बात समझ में आई ना? हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर है? किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, क्या पता है? 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो H2SO4। और हमारे पेट में कौन? HCl। और यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, अम्ल जो कर रहे हैं सर, इस अम्ल का राजा कौन होता है? आप जो अम्ल कर रहे हैं, इस अम्ल का कोई राजा भी तो होगा। तो इसी से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं? किसी भी गाइड, किसी भी नोट्स में खोज लीजिएगा, अम्लों का राजा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्रिएटर हैं, हम लोग खुद क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है? तो अम्लों का राजा किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। किसी को भी पता है? मेरे तरफ से प्राइज रहेगा उसको। जो बच्चा अम्लों का राजा का नाम बताएगा उसे मेरे तरफ से प्राइज दिया जाएगा। ये मत पूछिए कि क्या प्राइज रहेगा, हो सकता है एक कलम भी रहे, हो सकता है मेरे तरफ से मेरा क्लास फ्री रहे। अम्लों का राजा क्या होता है? जल्दी आंसर। अम्लों का राजा हम बताए क्या होता है? आपके समक्ष है प्रस्तुत, इसी दोनों में से कोई होता है। ये तो भाई पेट में पाया जाता है, तो अम्लों का राजा कोई पेट में थोड़ी होता है, नहीं होता है ना? अम्लों का राजा भी H2SO4 को बोला जाता है। अम्लों का राजा किसे बोला जाता है? H2SO4, ठीक है? सब टीचर है जो बैकअप मार के आगे बढ़ जाते हैं। अरे आगे काहे बढ़ेंगे भाई, थोड़ा लेट होगा, ठीक है? लेकिन पूरा जो है कंसेप्ट पूरा दे के जाएंगे बच्चा, ठीक है? तो अम्लों का राजा H2SO4। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं, जो तीनों क्वेश्चन में से 110% दावा
दे रहे हैं आपके तीनों क्वेश्चन में जरूर कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म लड़ेगा तो लड़ेगा, कंफर्म। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कौन था कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, H2SO4 हो गया। नंबर सेकेंड क्वेश्चन था कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl हो गया। नंबर थर्ड क्वेश्चन था कि अम्लों का राजा, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, H2SO4 को ही बोलते हैं ना, H2SO4 को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होगा, एनीवन, है ना दिक्कत है। चलिए अब यहीं से सेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि अम्ल के गुण कौन कौन होते हैं, अम्ल के गुण कौन कौन होते हैं। चलिए सबसे नंबर 1 में लिखेंगे कि अम्ल के गुण में स्टार में लिख दीजिएगा अम्लों के गुण। ठीक है, और नंबर 1 में लिखेंगे, इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग का नोट डाउन हो गया सबका। चलिए इरेज कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे अम्लों का, अम्लों का गुण। ठीक है, अम्लों का गुण, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो भी सीबीएसई के बच्चे हैं, जो भी सीबीएसई के बच्चे जुड़े हैं उनके क्वेश्चन में ऐसे रह सकता है, राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और हिंदी के जितने भी बच्चे हैं उनके क्वेश्चन में ऐसे रह सकता है कि अम्लों के 2 गुण लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला लिखेंगे अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। हम लिख सकते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। नंबर सेकेंड लिख लीजिएगा, ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपको काम 2 ही का है, लेकिन हम लिखवा दे रहे हैं 4-5 कि अगर मान लीजिए बाय द वे अगर आप एक बोलते हैं, ठीक है, तो आपके पास दूसरा रहेगा ऑप्शन में, तो आप उसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, चलिए नंबर 3 लिखेंगे, इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है, इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। अब ये मत हमसे पूछिएगा कि सर पहले तो पीएच मान आप बताए नहीं है, लिख दिए आप। तो बच्चे आप घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, है ना, हम पेशेंस रखिए, जो आगे का लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें आपको कतई कहीं से दिक्कत नहीं होगा पीएच मान में। ठीक है, चलिए आगे, इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। कोई दिक्कत तो पूछा जाएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तब वहाँ ऑप्शन रहेगा 7 से ज़्यादा या 7 से कम, 7 से ज़्यादा या 7 से कम, तो क्या बोलो, 7 से कम होता है। क्लियर है, किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अम्ल के प्रॉपर्टीज में 3 काफी है। ठीक है, 3, सबसे पहला ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है, पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस तीनों को याद रखेंगे। ठीक है, और अम्लों का गुण एग्जाम में मुझे लगता है कि कन्फर्म ही रहेगा, कन्फर्म ही। ठीक है, चलिए तो इसको याद कर लीजिएगा। और आपको जैसा कि 3 क्वेश्चन बैक में हो गया है, अम्ल का परिभाषा हो गया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए इस सबको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स तो कर ही लिए होंगे सब लोग, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और अगले जो क्लास होंगे, ठीक है, अगले जो लेक्चर होंगे उसमें हम लोग, ठीक है, अम्ल के बारे में थोड़ा सा और डीपली डिस्कशन करेंगे कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन अम्ल पाया जाता है, पीएच मान कौन दिया था, क्या होता है और कहाँ से कहाँ तक होता है, भस्म वगैरह है, क्षार है, लवण है। ठीक है, आगे का जो भी लेक्चर होगा
उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, उसमें सभी चीज़ आपको समझेगा। धन्यवाद।